हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी। इस शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग लेके आए हैं टैक्सोनॉमी। हमने कल इसके नोट्स भेजे थे, आज इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हम करके एक्सप्लेन करेंगे। टैक्सोनॉमी को जानने से पहले हम थोड़ा सा फ्लावर के बारे में जान लेते हैं कि फ्लावर क्या है। जो फ्लावर की स्टडी होती है वो कहलाती है एंथोलॉजी। अब हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। उसके हम पार्ट को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये फ्लावर है। सबसे पहले फ्लावर में सबको पता होगा कि फ्लावर का जो ऊपर का पार्ट होता है इसे पीटल बोलते हैं। पीटल या कैरोला भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर फ्लावर में ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होते हैं वो लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स, ठीक। फिर हमारा जो ये फ्लावर के अंदर क्या पाया जाता है? एंडोशियम, जिसको हम लोग मेल पार्ट भी बोलते हैं। फिर हमारा क्या आया? ये पार्ट गाइनोशियम, ये है हमारा फीमेल पार्ट, ठीक। और जो नीचे ये लगा होता है, सबसे नीचे वाला टिप पार्ट, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। तो ये तो था फ्लावर के बारे में। अब इसकी डीप स्टडी के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें ये एंडोशियम हो गया, ये पीटल्स हो गए, कैरोला भी बोलते हैं इसको, ये कैलिक्स हो गए, ये थैलेमस हो गया, ये गाइनोशियम हो गया। आगे हम इन सब के बारे में जानेंगे। फ्लावर भी दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। जिन फ्लावर में ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे एंडोशियम, गाइनोशियम, कैरोला, कैलिक्स, वो फ्लावर हमेशा कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। इनकम्प्लीट फ्लावर का क्या मतलब हो गया? इनकम्प्लीट फ्लावर की इन चारों में से एक भी पार्ट एब्सेंट होगा तो वो हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। तो फ्लावर देख लेते हैं एक बार इसमें पढ़ के। फ्लावर के इन अंगों से एक भी अंग ना हो तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, ठीक। फ्लावर पेडिसलेट भी होते हैं। कौन कौन से? जिस फ्लावर में वृक्क लगे हों। कुछ कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें ये छोटे छोटे ऐसे वृक्क लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेडियोल, जिसको हम लोग पेडियोल बोलते हैं। वो लगे होते हैं तो पेडिसलेट फ्लावर कहलाता है। फिर फ्लावर एक सेंसाइल भी होते हैं जिसमें पेडियोल एब्सेंट होता है। जिन फ्लावरों में पेडियोल एब्सेंट होता है उन्हें हम सेंसाइल कहते हैं। अब फ्लावर बहुत टाइप के होते हैं, बैक्टीलेट, ईबैक्टिएट, एक्टाइनोमार्फिस, जाइनोमार्फिस, पेडिसिलेट, सेंसाइल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। ये सब हम आगे इसके कैरेक्टर्स जानेंगे एक एक करके कि कैसे कैसे ये फ्लावर अलग अलग पार्ट में होते हैं और अलग अलग कहलाते हैं। कैसे ये बाइसेक्सुअल है, कैसे ये यूनिसेक्सुअल, हम आगे बताएंगे। अब ब्रैक्ट क्या होता है? जैसे एक ये फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर लगा हुआ है तो ये लाइन आपने देखी है, यहाँ पे जो छोटे छोटे ये एक लाइन जो है, यही समझ लीजिए ब्रैक्ट है, जिससे फ्लावर की स्टार्टिंग हुई है। रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का बेस होता है जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। ब्रैक्ट जिस फ्लावर में होता है वो ब्रैक्टिएट, जिस फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट होता है वो क्या कहलाता है? ईबैक्टिएट कहते हैं, ठीक। एपिकैलिक्स क्या होता है? एपिकैलिक्स के बारे में पूरा होल ऑफ ब्रैक्टियोल्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया साइनो रोज हो गया इसका एग्जांपल। इसमें चक्र टाइप का होता है। जैसे एक टमाटर लिया, टमाटर में आपने देखा होगा ऊपर ग्रीन ग्रीन टाइप के ऐसे ऐसे बहुत सारे पूरे गुच्छे की तरह होते हैं कैलिक्स, ग्रीन कलर के, तो उसको हम लोग एपिकैलिक्स बोलते हैं। जैसे कैलिक्स एक हल्का होता है तो इसे कैलिक्स बोला, एपिकैलिक्स मतलब गुच्छे, मतलब बहुत सारा कैलिक्स। तो ये टमाटर में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर पूरा एक फूल की तरह बना होता है जिसे हम लोग एपिकैलिक्स कहते हैं। अब सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री दो टाइप की होती हैं, एक्टिनोमॉर्फिस का मतलब अनेक और ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब एक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या है? जिसके कई जगह में दो भागों में बांटा जाता है। इनको दो भागों में बांटा जाता है, जिसको केवल एक ही जगह में दो भागों में बांटा जाता है। इनको दो जगह में दो भागों में बांटा, इसको एक ही जगह पर दो भागों में बांटा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो नोट्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।